नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अन्नू माथुर। आज का हमारा टॉपिक है श्रुति और स्वर तुलना और श्रुति स्वर विभाजन। इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने आपको श्रुति का अर्थ, परिभाषा और उसके बारे में आपको समझाया था। आशा है आपको समझ आया होगा। अब उसी व्याख्यान को आगे हम समझा रहे हैं कि श्रुति स्वर विभाजन किस तरह से किया गया है और श्रुति और स्वर तुलना के बारे में समझा रहे हैं। ध्यान से आप इसका अध्ययन करें। सबसे पहले हम श्रुति स्वर विभाजन के बारे में समझा रहे हैं कि श्रुति और उसका स्वर विभाजन प्राचीन ग्रंथकारों ने जो श्रुतियों को निम्नांकित क्रम से स्वरों को विभाजित किया है वो इस तरह से कि व्यवहार में सरलता के लिए सप्तक के एक स्थान की 22 श्रुतियों में से 7 मुख्य श्रुतियाँ चुन ली गईं जिन्हें शुद्ध स्वर कहा गया। इन सातों स्वरों को क्रमशः षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत व निषाद की संज्ञा दी गई। उच्चारण की सुविधा के लिए इन्हें क्रमशः सा रे गा मा पा धा व नी कहा गया। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि स्वरों के बीच में श्रुतियों का विभाजन किस प्रकार हुआ। दूसरे शब्दों में स्वर की परिधि कितनी श्रुतियों में है। शारंगदेव रचित संगीत रत्नाकर में स्वर की श्रुति संख्या या आपस की दूरी एक प्रकार से निश्चित की गई। इसी तरह से श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम में भी चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निषाद गांधारो तिस्त्री ऋषभ धैवतो अर्थात सा म प की 4 श्रुतियाँ व नी और ग की 2 और ऋषभ और धैवत की 3 श्रुतियाँ हैं। इस प्रकार सातों स्वरों में क्रमशः सा की 4, रे की 3, गंधार की 2 और मध्यम की 4, पंचम की 4, धैवत की 3 तथा निषाद की कुल 2 श्रुतियाँ और इस तरह से कुल 22 श्रुतियाँ बांटी गई हैं। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक विभाजन का यही सिद्धांत मान्य है। चौथी श्रुति पर जैसा हमने बताया षडज, 7वीं पर ऋषभ, 9वीं पर गंधार, 13वीं पर मध्यम, 17वीं पर पंचम, 20वीं पर धैवत और 22वीं पर निषाद। ये प्राचीन तथा मध्यकालीन संगीत विद्वानों के शुद्ध स्वर थे, किंतु आधुनिक दृष्टि से गंधार और निषाद कोमल थे, अथवा यह कहना चाहिए कि आधुनिक काल तक शुद्ध स्वर काफ़ी थाट जैसे थे। इसके विपरीत कुछ आधुनिक विद्वानों व ग्रंथकारों ने पहले स्वरों को रखा और बाद में उनकी श्रुतियों को। ऐसा करने पर प्राचीन तथा मध्यकालीन संगीत विद्वानों ने स्वर आधुनिक संगीत विद्वानों के स्वरों से भिन्न हो गए। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि प्राचीन काल के निषाद और आधुनिक काल का षडज मान लिया जाए। इस आधार पर सभी श्रुतियाँ क्रम सप्तक से भिन्न हो गईं। ऐसा करने पर सबसे बड़ा अंतर यह हुआ कि आधुनिक काल से पूर्व के स्वर हमारे काफ़ी थाट जैसे स्वर थे और अब बिलावल थाट जैसे हो गए। श्रुतियों का स्वर विभाजन हमने आपको समझाया, ये आपको समझ आ गया होगा। इन स्वरों में मध्यम से धैवत तक 8 श्रुतियों का अंतर हो गया और यही अंतर षडज गंधार में 7 श्रुतियों का अंतर होना चाहिए, क्योंकि मध्यम के बाद धैवत तक पंचम की 4
और दैवत की 3 हैं। कुल 7 श्रुतियाँ हैं। ऐसा न करने पर यदि मध्यम को षडज मानेंगे तो दैवत पर उनका गांधार नहीं बोलेगा। दूसरा ये है कि तीव्र गंधार और दैवत में 10 श्रुतियों का अंतर हो गया, जो 9 का होना चाहिए। यहाँ इन स्वरों में षडज मध्यम भाव नष्ट हो गया। तीसरा ये है कि यहाँ ऋषभ का पंचम से संवाद स्वतः ही हो जाता है। इस प्रकार मध्यम ग्राम पंचम की प्राप्ति का उपाय भी नष्ट हो गया। इस तरह से हमने आपको बताया कि श्रुति स्वर व्यवस्था में प्राचीन समय में जो स्वर व्यवस्था बताई थी वो हमने आपको समझाई। अब हम आपको श्रुति और स्वर तुलना के विषय में समझा रहे हैं। श्रुति और स्वर तुलना जो सुनी जा सकती है वह श्रुति कहलाती है। स्वर और श्रुति में भेद इतना ही है, संगीत परिजात में जैसा बताया कि जितना सर्प और उसकी कुंडली में, अर्थात इन 22 श्रुतियों में से जो श्रुतियाँ किसी राग विशेष में प्रयुक्त होती हैं वह स्वर कहलाती हैं। जब किसी अन्य राग में इन स्वरों के अतिरिक्त अन्य श्रुतियाँ काम में ली जाती हैं तो जो श्रुतियाँ जब काम में आईं वह स्वर बन गईं, और जो स्वर छोड़ दिए गए वह पुनः श्रुतियाँ बन गईं। उदाहरण के लिए जैसे हमने मान लो राग मालकौंस बजाया या गाया, तो जिन श्रुतियों पर राग गाया अथवा बजाया गया वह स्वर कहलाएंगी। परंतु फिर हमने मान लो राग हिंडोल राग गाया अथवा बजाया, तो जो श्रुतियाँ मालकौंस में प्रयुक्त हुई वो अब स्वर बन गईं और उन्हें छोड़ना पड़ा, अतः वह पुनः श्रुतियाँ बन गईं। और जो श्रुतियाँ हिंडोल में प्रयुक्त हुईं वह सब स्वर बन गईं। इस प्रकार जब गायन अथवा वादन में श्रुति का प्रयोग नहीं होता तो वह कुंडली की भांति सोई हुई रहती है, और जब उसका प्रयोग किसी राग विशेष में होता है तो वही सर्प की भांति क्रियाशील हो जाती है। इस आधार पर श्रुति को कुंडली और स्वर को सर्प की उपमा दी गई है। यही भेद शास्त्र सम्मत है और ये सब श्रुतियाँ ही रागों में स्वर का रूप धारण कर लेती हैं तथा इन श्रुतियों के कारण ही रूप ही राग है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों के श्रुति विषयक विचार इस प्रकार हैं। विश्वावसु ने लिखा कि कर्ण, स्वर और स्वर्ण, मीण, सूत और जब हम बजाते हैं तो वह श्रुति कहलाती है, किंतु उस पर जब ठहरने से ठहराव होता है तो वह स्वर हो जाता है। संगीत दर्पणकार में भी पंडित दामोदर ने श्रुति स्वर का भेद इसी प्रकार बताया है। श्रुति उत्पन्न होने के पश्चात जो नाद तुरंत निकलता है तथा जो प्रतिध्वनि अथवा गूंज का रूप प्राप्त करके मधुर तथा रंजन करने वाला होता है उसे स्वर कहते हैं। जो नाद स्वयं ही शोभित होता है, मधुर लगता है तथा जिसे अन्य किसी नाद की अपेक्षा नहीं होती उसे स्वर समझना चाहिए। इस व्यवस्था से यही निष्कर्ष निकलता है कि टंकोर मात्र से जो क्षणिक ध्वनि अथवा आवाज़ उत्पन्न हुई वह श्रुति है, और तुरंत ही आवाज़ स्थिर हो गई तो वह स्वर है। श्रुति और स्वर में जो समानता है और कुछ विभिन्नता है उसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं।
समानता दोनों ही संगीत उपयोगी ध्वनियाँ हैं जिन्हें अभ्यास द्वारा गाया बजाया जा सकता है। दोनों की संख्या व नाम निश्चित है। दोनों में नाद निश्चित ऊंचाई पर तथा एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित है। विभिन्नता श्रुतियाँ 22 हैं तथा जबकि स्वर शुद्ध 7 तथा विकृत 5, कुल मिलाकर 12 हैं। पंडित अहोबल के अनुसार स्वर सर्प के तथा श्रुति सर्प की कुंडली के समान है। श्रुतियाँ छोटा नाद है जबकि स्वर बड़ा नाद है। श्रुतियों के बीच की ऊंचाई का अंतर छोटा है जबकि स्वरों का अंतर बड़ा है। स्पर्श मीण द्वारा व्यक्त नाद श्रुति है और नाद का ठहराव होने पर वह स्वर होगा। स्वर शुद्ध तथा विकृत 2 प्रकार के हैं किंतु श्रुतियों के कोई प्रकार नहीं होता। सभी श्रुतियाँ स्थानों के अलग अलग नाम हैं किंतु स्वरों के नाम 7 ही हैं जबकि कुल स्वरों के स्थान 12 हैं। इस तरह से हमने आपको श्रुति और स्वर तुलना जो की है उसके बारे में आपको समझाया है। आशा है आपको समझ आया होगा। श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित 4 सिद्धांत और निश्चित है। पहला, श्रुतियाँ 22 होती हैं, अभी हमने आपको समझाया जैसा, और स्वर 7 होते हैं। श्रुतियों का परस्पर अंतराल या फासला स्वरों की अपेक्षा कम होता है और स्वरों का अंतराल श्रुतियों की अपेक्षा अधिक होता है। तीसरा, कर्ण, मीन और सूत आदि जब तक किसी सुरीली ध्वनि को व्यक्त किया जाता है तब तक वह श्रुति कहलाती है और जहाँ उस पर ठहराव किया जाता है तो वह स्वर कहलाई जाती है। श्रुति और स्वर की तुलना में हमने आपको समझाया। संगीत परिजात में अहोबल ने जो सर्प कुंडली का जो उदाहरण दिया है उसको भी आपने समझा। उसके अनुसार सर्प की कुंडली और यानी कुंडली तो है श्रुति और सर्प है स्वर। कुंडली के अंदर जिस प्रकार सर्प रहता है उसी प्रकार श्रुतियों के अंदर स्वर स्थित हैं। इस तरह से आपको श्रुति स्वर विभाजन और श्रुति स्वर तुलना के बारे में हमने आपको समझाया। आशा है आपको समझ आ गया होगा। आप इसको अच्छे से अध्ययन करें, इसको याद करें और फिर भी कोई डाउट या शंका हो मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।